सीएनजी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटर डिस्टेंस पढ़ूंगा। आप द्विवेदी जी अगर पाइपलाइन का काम कर रहे हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग पाइपलाइन के कलर कोड टेस्ट T4S इसलिए होता है और इसका काम क्या होता है। ठीक दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ T4S के बारे में। जो भी हमारे सीजीडी फील्ड में है या फिर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में है, उनको बहुत ही रूल्स और रेगुलेशंस पे फोकस करना होता है। लाइक OISD है, T4S है, पेसो है, गैस सिलेंडर रूल हैं। ये जितनी भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाई गई हैं, ये एक्चुअल में सेफ्टी को ध्यान रखते और क्या स्टैंडर्ड हमें यूटिलाइज करना चाहिए अपनी इंडस्ट्री में, इसको ध्यान में रखते हुए कुछ कोड ऑफ स्टैंडर्ड बनाए गए हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है। मैं T4S की एक वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ, उस पर काफी लोगों का ये कमेंट था कि समझा नहीं पाए या फिर वैलिड पॉइंट नहीं दिए या फिर कुछ लोगों का निगेटिव ही कमेंट था। अगर आप वो वीडियोस देखोगे, खैर मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि देखिए मैं अगर कुछ जाना तो मैं सोचता हूँ आपको सिखा दूं। मुझे पता है कि अगर एक सीजीडी में 1000 लोग हैं तो उनमें से 900 लोग हैं जिनको ये सारे रूल्स पता नहीं है, क्योंकि वो ओवर पे ही काम करते हैं। लेकिन कुछ 100 लोग हैं जिनको ये पता होता है कि T4S भी होता है, ERDMP भी होता है, ठीक है, GCR भी होता है, हाँ, पेसो भी कुछ होता है। तो इन सारी चीजों को आपको जो है फोकस करना पड़ेगा। तो आज मैं इस वीडियोस में बिना समय जाया किए हुए बताऊंगा T4S क्या होता है, और उनमें से कुछ चीजें जो मैं अभी नोट डाउन किया हूं वो भी आपको शेयर करने वाला हूं कि ये मेजर पॉइंट होते हैं। तो एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो होगी। मैं फिर अगेन वही कहना चाहता हूं कि 10 मिनट में पूरा T4S समझ नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें जो आपको ऐसी लग सकती है कि हाँ T4S इसके लिए यूज किया जाता है। तो जो T4S होता है, T मतलब टेक्निकल और 4S जो है वो S मतलब 4 बार S। उसका क्या होता है कि टेक्निकल स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन इंक्लूडिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड। तो अगर आप देख लें तो सेफ्टी जो है वो उसमें मेजर हो जाता है, ठीक है ना। तो सेफ्टी स्टैंडर्ड इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें सीजीडी में सेफ्टी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि वहां पे 200 और 250 बार के प्रेशर पे काम होती है। जो स्टोरेज होता है वो लगभग 250 और 55 बार पे हम कर सकते हैं, 55 बार तक हम कर सकते हैं। लेकिन हमारा मशीन का ऑटो स्टॉप ही उतना रहता है, हम लोग मैक्स सेटअप करके रखते हैं 240 250 ऑनलाइन के लिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा रिफिलिंग होती है वो कितना होता है, 200। ये कहाँ लिखा हुआ है, आप OISD पढ़ोगे वहां भी लिखा हुआ है, 226 में भी लिखा हुआ है कि आपकी जो फीलिंग प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 200 बार, जो हमारे डिस्पेंसर से डिस्पेंस होती है, ठीक है। तो अब मैंने एक ना शॉर्ट वे में आपको बताने जा रहा हूँ, पहले पूरा सुनना, फिर नहीं आप बोलोगे क्या समझ में नहीं आया, ठीक है। तो T4S जो है वो PNGRB ने बनाया। PNGRB बोले तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड, जो ऑथोराइज करती है जीए को। जो डिफरेंट कई कई कंपनीज हैं, और चाहे वो जेबी का ले लो या प्राइवेट सेक्टर ले लो, जो अपनी जीए जो है जियोग्राफिकल एरिया जिनको कहते हैं, जहां पे उनको ये ऑथराइजेशन मिलता है कि आप पाइपलाइन डाल सकते हो और इस पार्टिकुलर एरिया में आप गैस को सेल कर सकते हो, ठीक है। और इस एरिया के आप बाहर नहीं जा सकते, पहले बताइए, जो जीए मिला उसी जीए के अंतर्गत आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो PNGRB एक्ट क्या होता है, जो ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो 2006 PNGRB एक्ट 2006, उसमें क्या दिया होता है, जब आप एक अंदर जाओगे ना तो अंदर क्या दिया होता है उसके बारे में बता दूं। तो रेगुलेटर्स क्या है, उसका क्या क्या दिया होता है, जैसे रेगुलेटर क्या है, क्रीप रिलीवर क्या है, कस्टडी ट्रांसफर क्या है, इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट्स क्या है, प्राइमरी नेटवर्क क्या है, सेकेंडरी नेटवर्क क्या है, ऑपरेटिंग प्रेशर कितनी होनी चाहिए, टेरिटरी स्टील लाइन क्या है, फॉर पीई नेटवर्क कितना हाइड्रो टेस्ट प्रेशर होना चाहिए, ठीक है। आरटीपी क्या है, डक्टाइल आयरन इज नॉट परमिटेड इन सीजीडी, हम लोग SS 316 यूज करते हैं, तो हम ये नट नहीं यूज कर सकते, ये मटेरियल नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब सेफ्टी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस दिया होता है उसमें। कलर कोड क्या है, लाइक मतलब कलर कोड इन द सेंस की पाइपलाइन हम यूज करते हैं, अगर हम पीई पाइप यूज कर रहे हैं, पॉलीएथिलीन पाइप यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पीई पाइप का कलर कोड क्या होना चाहिए, तो PE 80 PE 100 दो होता है। तो ये चीजें कहाँ लिखा है, ये T4S में। तो अब NDT टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, NDT टेस्ट जो हम लोग पाइपलाइन में भी करते हैं, ठीक है, वैसे ही। और क्या है, कलर ऑफ पीई पाइप मैंने बताया, इलेक्ट्रोफ्यूजन जॉइंट क्या है ये भी बताया, सीजीएस पे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक सीजीएस है जो सिटी गैस स्टेशन जिसको बोला जाता है। तो सीजीएस पे क्या होता है, पहले तो स्किड होता है। स्किड का क्या काम होता है, अच्छा, सीजीएस का मदर स्टेशन आपने ज्यादा देखा होगा, जहाँ पे
जो स्किड होता है, जो सिटी गेस्ट स्टेशन जो होता है, वो मेन ट्रांसमिशन लाइन जो है, जो आईपीज होती हैं वहां से कनेक्शन लेके, यानी कि उससे उस पाइप से कनेक्ट करके हमारे एरिया में, यानी कि जो भी ऑथराइज ये है वो अपना एक सीजीएस सेट करता है, वहां पे एक स्किड बैठा था, उस स्किड में क्या होता है, फिल्टरेशन होता है, वहां पे एक टर्बाइन मीटर लगा होता है जिससे आपको कैलकुलेट करना होता है कि आपने गैस कितने दिया, तो ये मीटरिंग हो गया, तो फिल्ट्रेशन होता है, फिर मीटरिंग होता है, फिर वहां से रेगुलेशन होता है, ठीक है। अब वहीं पे अगर आपका कंप्रेसर है तो उस कंप्रेसर में आपका फिर कंप्रेशन होगा, और सेल करना है तो सेल होगा, नहीं तो अगर किसी डीबीएस के लिए भेजना है तो लोड करके मतलब किसी दूसरे जगह को भेजा जाएगा, डीबीएस पे भेजा जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं तो T4S बस एक स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि आपको पाइपलाइन डाल रहे हो तो क्या डेप्थ होगी, कौन सा मटेरियल होगा, पी यूज कर रहे हो तो क्या कलर होगा, ठीक है। चीज बात कर लें तो कौन सी फायर एक्सटिंग्विशर डालनी है, कौन से स्टेशन पे क्या डालना है, ये सारी चीजें। अगर लाइटनिंग भी है तो उसमें भी अगर अर्थिंग भी लगा रहे हो तो कितनी अर्थ होनी चाहिए, एक एरिया में कितना जो है, सपोज हम अगर कंप्रेसर को दे रहे हैं तो कितनी अर्थिंग होनी चाहिए, तो इन सारी चीजों को लिख के एक जगह कंपाइल करके जो फाइल बनाया गया है वही T4S है। अब इसके आगे उसमें कुछ समझने वाली बात ऐसी नहीं है जो आपको समझ नहीं है, तो उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ेगा। अब 5 मिनट की वीडियोस में T4S समझ आएगा आपको? नहीं आएगा। अब आप कमेंट करोगे ये क्या बता दिया तुमने, कैसे हो गया? ये मैं ये बताया कि होता क्या है, और उसमें कुछ 100-150 पेज हैं, उसको जब आप पढ़ोगे आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मैं सीएनजी पढ़ रहा हूँ तो मैं सीएनजी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इंटर डिस्टेंस पढ़ूंगा। आप द्विवेदी जी अगर पाइपलाइन का काम कर रहे हैं तो ये अपने अकॉर्डिंग पाइपलाइन के कलर, कोड, टेस्ट, ठीक है, डेप्थ, ये सारी चीजें वो देखेंगे। अगर कोई एमडीपी का काम कर रहा है, सुन लीजिए, तो वो क्या करेगा, वो फ्यूजन के कैसे है, कौन सा कलर है। अच्छा एक बात बताओ, वो उसकी टेस्ट कैसे करते हैं कि इस कितने प्रेशर्स के लिए ये पाइपलाइन है, तो वो चीजों को फिर ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो कुल मिला के कहना ये है कि मैं 10 मिनट में या फिर एक छोटी सी वीडियो बनाकर T4S आपको नहीं समझा सकता, लेकिन आपको मैं एक जर्नल अवेयरनेस दे सकता हूँ कि T4S किस लिए होता है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी आप पढ़ो, पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी क्या है और किस लिए हम लोग स्टैंडर्ड को बनाए हैं। ये कुछ ऐसा बुक नहीं है जो ऐसे मैंने खोल दिया और आप समझ गए, आप काम के अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर इस वीडियोस के बाद भी आपको यही कमेंट आने वाले हैं, बट ओके, इफ यू लाइक देन लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक दिस वीडियो प्लीज डिसलाइक। थैंक यू।